हेलो थ्री क्लास, क्या हाल है? ठीक हो? सेहत तबीयत कैसी है? ठीक है। तो अब हम लोग लेक्चर स्टार्ट करते हैं। यूनिट नंबर 2, टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग। टाइप्स का मतलब होता है इकसाम, ठीक है। लिविंग थिंग्स को आपको पता है जानदार होते हैं। टाइप्स ऑफ लिविंग थिंग्स, जानदारों के इकसाम। और इन्होंने रेशियो डाल के एनिमल्स लिखा हुआ है, मतलब हम लोगों ने यहाँ पर एनिमल्स की काइंड्स पढ़नी है, ठीक है। ऑल एनिमल्स कैन बी पुट इनटू वन लार्ज ग्रुप। जितने भी जानवर होते हैं वो सब एक बड़े ग्रुप में डाले हुए होते हैं, मतलब द एनिमल ग्रुप। और उनको क्या कहते हैं? द एनिमल ग्रुप। द एनिमल ग्रुप। आर लिविंग थिंग्स लुक डिफरेंट। जितने भी जानदार होते हैं वो मुख्तलिफ दिखाई देते हैं। वी कैन डिवाइड लिविंग थिंग्स इनटू ग्रुप्स। हम जानदारों को ग्रुप्स में तकसीम करते हैं। देन वी कैन लर्न अबाउट ईच ग्रुप। फिर हम हर ग्रुप के बारे में सीखते हैं या पढ़ते हैं। द लार्ज एनिमल ग्रुप कैन बी डिवाइडेड इंटू स्मॉलर ग्रुप्स कॉल्ड क्लासेस। जितने भी बड़े जानवरों के ग्रुप्स होते हैं उनको छोटे छोटे ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है और उन छोटे ग्रुप्स को क्लासेस कहते हैं। ऑल एनिमल्स दैट आर अलाइक कैन बी पुट इनटू द सेम क्लास। जो भी जानवर एक ही तरह के दिखाए जाते हैं, वो दिखाई देते हैं, वो एक ग्रुप में होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं? सेम क्लास, मतलब एक ही क्लास में होते हैं। जैसे आप लोग सारे स्टूडेंट्स हो, डिफरेंट वो क्लासेस होती हैं। पीजी हो गई, नर्सरी होगी, प्रेप हो गई, ठीक है। अब पीजी के बच्चे पीजी में बैठते हैं, नर्सरी के बच्चे नर्सरी में बैठते हैं, वन के बच्चे वन में बैठते हैं। इसी तरह जो शेर होते हैं वो शेरों में बैठते हैं, जो बिल्लियाँ होती हैं वो बिल्लियों में बैठती हैं। इस तरह से मतलब वो ना अपने अपने ग्रुप्स में जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल द कैट, बिल्ली, टाइगर, द एंड लाइन कैन बी पुट इनटू वन क्लास। और ये सारे मतलब बिल्ली, शेर, चीते वगैरह ये सब एक ही क्लास में बैठते हैं। जैसे जितने भी शेर होंगे वो एक जगह पर होंगे, जितने भी टाइगर्स होंगे वो एक जगह पर होंगे, ठीक है। इस चीज़ को, ग्रुप्स को हम लोग क्या कहेंगे? क्लासेस। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एनिमल्स विद बैकबोन। वो जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। बैकबोन कहते हैं रीढ़ की हड्डी को, ठीक है। देयर आर 5 क्लासेस ऑफ एनिमल्स विच आर अलाइक इन वन इम्पोर्टेंट वे। यहाँ पर 5 क्लासेस हैं उन जानवरों की जो कि एक ही जगह से गुजरती हैं, मतलब उनकी एक अहम हिस्सा होता है। द एनिमल इन ईच ऑफ दीज ग्रुप्स हैव अ स्केलेटन। हर वो जानवर, स्केलेटन का मीन होता है ढांचा, ठीक है। SKELETON, स्केलेटन, ढांचा। हर जानवर जो ग्रुप्स में होते हैं वो उनके पास क्या होता है? ढांचा होता है। अ स्केलेटन इज मेड अप ऑफ बोन्स। जो ढांचा होता है वो किस चीज़ का बना होता है? हड्डियों का। दैट हेल्प टू सपोर्ट द एनिमल, जो कि जानवरों को मदद करता है, ठीक है। सपोर्ट करने के मतलब जैसे अब हमारी हड्डियां हैं, वो हमारी हड्डियां मदद करती हैं कोई चीज़ उठाने के लिए। हम चलते हैं, हमारी हड्डियां हेल्प करती हैं चलने के लिए, ठीक है। द स्केलेटन ऑफ सम एनिमल्स आर गिवन बिलो। वो ढांचे वाले कुछ जानवरों के नाम उन्होंने नीचे दिए हुए हैं। गिवन बिलो मीन्स नीचे दिए गए हैं, ये लिखे हुए हैं। फिश, फ्रॉग, बर्ड, ह्यूमन बीइंग, ठीक है। मछली, मेंढक, परिंदे और इंसान, बनीनू। ह्यूमन बीइंग का मतलब होता है बनीनू, इंसान, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ना है दीज एनिमल्स हैव अ बैकबोन। ये वाले जानवरों की क्या होती है? रीढ़ की हड्डी होती है। विच इज मेड अप ऑफ मैनी स्मॉल बोन्स, जो कि बहुत सी छोटी छोटी हड्डियों की बनी होती है। द बैकबोन हेल्प्स द एनिमल्स टू बेंड एंड मूव। ये हड्डी वो जानवरों को क्या करती है? बेंड का मीन BEND, बेंड, बांधती है। किसके लिए? हरकत करने के लिए। मतलब जैसे अब हम लोगों ने शापर उठाना है, अब सीधे सीधे हाथ पे तो नहीं रख सकते, हम लोग अपनी मुट्ठी बंद भी करते हैं। अब बैठते हैं जब हम अगर हमारी वो हड्डियां, मतलब जोड़ हमारे ना होते, जॉइंट, ठीक है, अगर ना होते तो फिर हम लोग कैसे अपने पाँव को रोल करते? किस तरह से हम लोग वो घुटने को अंदर की तरफ फोल्ड करते और बैठ पाते, ठीक है। द बैकबोन हेल्प्स द एनिमल टू बेंड एंड मूव। बैकबोन क्या करती है? जानवरों को मदद देती है हरकत करने में। एनिमल्स विद बैकबोन कैन बी डिवाइड इनटू 5 क्लासेस। वो जानवर जो के रीढ़ की हड्डी होती हैं उनको कितने ग्रुप्स में तकसीम किया गया है? 5 ग्रुप्स में। यहाँ पर नेम लिखे हुए हैं फिश, रेप्टाइल, एम्फीबियन, बर्ड एंड
मैमल्स। एनिमल विदाउट बैकबोन, वो जानवर जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। These are some small animals which do not have backbones. यहाँ पर कुछ छोटे जानवरों के बारे में जिक्र किया जाएगा जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। They usually live in water. वो अक्सर आम तौर पर कहाँ पर रहते हैं? पानी में। USUALLY usually. They can be divided into the following classes. उनको मंदरजा झैल क्लासेस में तकसीम किया गया है। Animal with spiny skins. They have rough skin with sharp needle like spines. इनकी स्किन बहुत रफ होती है और इनके जिस्म में छोटे छोटे सुई नुमा नीडल कहते हैं ना सुई को, नीडल लाइक स्पिन, सुई की तरह के वो ना ज़रात से होते हैं। मतलब क्या मैं इसकी एग्जांपल दूँ, जैसे एक सेब होती है ना, उसके जिस्म में छोटे छोटे कांटे होते हैं, वो अचानक से ऐसे करती है और उसके जिस्म से कांटे निकलते हैं, निकल के वो दूर दूर तक जाते हैं। कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनकी स्किन ही इतनी रफ होती है कि उनको हाथ लगाएं तो ऐसे लगता है जैसे हम लोगों ने सुइयां हाथ में पकड़ ली हैं। देयर बॉडीज आर डिवाइडेड इनटू 5 पार्ट्स। उनके जिस्म को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया है? 5 हिस्सों में। दे कैन स्विम इन द वाटर विद स्मॉल ट्यूब फीट। वो पानी में स्मॉल ट्यूब फीट के जरिए से तैर सकती हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड स्टारफिश एंड सी अर्चिन्स। इसकी एग्जाम्पल में कौन कौन सी हैं? स्टारफिश एंड सी अर्चिन, ये भी एक मछली होती है सी अर्चिन। एनिमल विद शेल्स, वो जानवर जिनके शेल होते हैं। शेल कहते हैं खोल को, जैसे कवर करते हैं ना हम लोग किसी चीज़ को। अक्सर आप लोगों ने देखा है कि जब वो सेफ गार्ड का या डिटोल का ऐड आता है टीवी में, तो वो बच्चे हैंड वॉश कर रहे होते हैं तो उनके हैंड के इर्द गिर्द एक सर्कल होता है, ठीक है। इसी तरह कुछ जानवर ऐसे होते हैं कि अल्लाह ताला ने उनको कुदरती तौर पर वो सर्कल दिया होता है कि वो उसमें उनकी बॉडी ना सेफ रहती है। जैसे टोर्टाइज के ऊपर आप लोगों ने देखा है अक्सर वो उसको कोई किसी चीज़ का खतरा होता है तो वो अपने पाँव भी अंदर कर लेता है और अपना फेस भी अंदर को कर लेता है, वैसे लगता है जैसे कोई चीज़ पड़ी हुई है। वो अल्लाह ताला ने उनको कुदरती तौर पर वो शेल दिया होता है, उस चीज़ को शेल बोलते हैं, ठीक है। दे लिव इन वाटर और ऑन लैंड, वो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी। दे हैव सॉफ्ट बॉडीज, उनकी जिस्म बहुत नरम होती है। मोस्ट ऑफ देम हैव अ हार्ड शेल कवरिंग देयर बॉडीज, कुछ जानवरों की शेल बहुत सख्त होते हैं जो कि उनकी जिस्म को ढांपे हुए होते हैं। एग्जाम्पल इंक्लूड स्नेल्स एंड ऑस्टेराज। स्नेल, ये हमने ना स्नेल देखा हुआ है क्यों और ना ही ऑस्टर। वो इसलिए क्योंकि ये हमारे इर्द गिर्द ना पानी है ना रेतली जगह जहाँ पर ये होते हैं, क्योंकि ये अक्सर मोस्टली मैंने तो यही सुना है कि ये रेतली जगह पर रहते हैं, बट कभी देखे नहीं है। वॉर्म्स, अब हमारा टॉपिक है वॉर्म्स, ठीक है। ऑल वॉर्म्स हैव सॉफ्ट बॉडीज, जितने भी वॉर्म्स होते हैं उनकी बॉडी बहुत सॉफ्ट होती है, नरम होती है। दे डू नॉट हैव लेग्स, उनकी टांगें नहीं होती। दे लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर, वो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी। वॉर्म्स, ठीक है, वॉर्म्स जो होते हैं वो पानी में भी रहते हैं और ज़मीन में भी। सम लिव इनसाइड प्लांट्स एंड द बॉडीज ऑफ अदर एनिमल्स, कुछ पौधों में रहते हैं और या फिर दूसरे जानवरों की जिस्म में, या मतलब उन पर रहते हैं। देयर बॉडीज में बी राउंड और फ्लैट, उनके बॉडीज राउंड भी होती है और फ्लैट भी। एग्जाम्पल इंक्लूड अर्थवॉर्म, राउंड वॉर्म एंड टेप वॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीक में।